अब रोटी बनाइए कुकर में, एकदम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आइए आज कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके घर और किचन के काम को हमेशा के लिए आसान बना दे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो आज का फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इन बॉटल से। अक्सर अब क्या है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हम कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके से पानी का बॉटल रख लेते हैं। कभी कभी बर्फ़ वाला भी होता है, कभी कभी चिल्ड पानी होता है, या गर्म या नॉर्मल पानी या गर्म पानी करके हम लेके जाते हैं। जैसे भी मौसम होते हैं उस अकॉर्डिंग हमको बॉटल लेके कहीं भी, अगर हम 1-2 घंटे के लिए निकलते हैं, 3 घंटे के लिए, तो हम इस तरीके के बॉटल लेके ही जाते हैं सभी लोग। और इस तरीके का बॉटल लेके जाना हमें हमेशा यूज़फुल लगता है कि अगर आप कभी-कभी इस तरीके से कहीं छोड़ भी दिए तो आपको तकलीफ़ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आज इतना कमाल का टिप्स इस बॉटल को लेके आई हूँ ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है, कभी-कभी एक बस बॉटल ही आपको लेके जाना है और थैले थोड़े से बड़े हैं, और हम लोग चाहते भी हैं थोड़े से बड़े ऐसे हों कि पड़े रहे हाथ में, बार-बार उसे बार-बार सँभालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके के जो थैले होते हैं, जब हम इसमें बॉटल को रखते हैं, और बॉटल क्या होता है, इसके इस तरीके के बॉटल के कैप हमेशा अक्सर कहीं न कहीं वो लीक होता रहता है और लेके हम लोग परेशान हो जाते हैं। और जब भी रखते हो वो इस तरीके से पलटी हो जाता है। पलटी होने के कारण हमारे ऊपर भार काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है। तो आज इसी को पलटी ना हो और बहुत अच्छे तरीके से सेव हो, सुरक्षित हो, तो ऐसा टिप्स लेके आई हूँ जिसे आपको करते ही आपकी सारी समस्या होंगी खत्म, और घंटों-घंटों काम होंगे मिनटों में। और आप कितना भी दूर लेके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। आपको ले लेना है एक, आपको रबड़, जो आपके बच्चे लगाते हों, बच्चियाँ लगाती हों आपके सर, अपने सर में, चाहे आप लगाती हों। इस तरीके से चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, जो भी आपको लेना हो ले लीजिए, और लगाने के बाद इस बॉटल में लगा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इस बॉटल में लगाने से क्या फ़ायदा? बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लेना है, और सेफ्टी पिन लेने के बाद आपको इस बॉटल के रबड़ में आपको लगा देना है सेफ्टी पिन को। चलिए हम लगाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से सेफ्टी पिन को लेके इसी थैले में इस तरीके से हम टक कर देंगे, जिससे हमारा जो इस सेफ्टी पिन को लगाते ही आपका पानी बिल्कुल भी बार-बार नहीं गिरेगा, लीक नहीं होगा, चुएगा नहीं, और आपको एक ही साइड में बार-बार भार को सँभालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ऐसे कुछ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स होते हैं जो आपके काम को हमेशा के लिए आसान बना देते हैं, और मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को लेके आती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो फटाफट सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के बॉटल में आप सेफ्टी पिन और रबड़ का यूज करके आप अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हो, और जो इतने बड़े-बड़े काम होते हैं ना, वो आधा हो जाते हैं, और पानी भी चूने का झंझट होता है खत्म। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स और। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इन शर्ट से। हम जब भी कपड़े को आयरन करते हैं, अक्सर क्या होता है, बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, और जो वो प्रिंट होते हैं जब भी हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि वो बार बार उसमें चिपक जाता है। और इस अभी तो विंटर थे, तो विंटर में आप बिना प्रेस के भी कपड़े को पहन लीजिए, ऊपर से जैकेट ब्लेजर डाल लीजिए, तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जो समर आ रहा, तो इसमें हम अपने कपड़े को बहुत ही ज़्यादा तरीके से रखना पसंद करते हैं, जिसे उसे बार बार प्रेस करना, सही करना, चाहे बच्चे के कपड़े हो, चाहे अपने हो, चाहे अभी के हो। और जो प्रिंट होते हैं ना, प्रिंटेड किए हुए, वो बहुत ही हमें परेशान करते हैं। तो आज मैं उसी के लिए बहुत ही कमाल के टिप्स लाई हूँ। जब भी हम इस तरीके से पेंट पे प्रेस को चलाते हैं तो हमारा क्या होता है, अभी मैंने गर्म नहीं किया है, तो होता क्या है, इस पे पेंट चिपक जाता है। और कहीं न कहीं ये देखिए थोड़ा सा चिपका हुआ था, मैंने कुछ पहले किया था ऐसा, जिससे मुझे पता नहीं था, लेकिन इस टिप्स को करते ही हमारी समस्याएँ होंगी खत्म हो गई, और मैं भी हो गई खुश। तो यहाँ इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेस को यूज़ कैसे करना है। तो आपके पास अगर कोई फॉइल पेपर हो, या आपके पास फॉइल पेपर घर में आपके नहीं हो, सिल्वर पेपर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, या किसी कागज़, जो बुक कॉपियाँ होती हैं जिसके पेज पूरे भर चुके हो, बेकार हो, वेस्ट हो, उस तरीके के लेकर आपको यूज, तो
आपको इस पे एक पेपर डाल देना। न्यूज़पेपर सभी के घर में आते हैं, सभी को मालूम है। मान लीजिए फॉल पेपर नहीं हो सकता हो, लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा होता है हर घर में आता है। और आप इस तरीके से न्यूज़पेपर लीजिए, उसके एक पेज को निकालिए, निकाल के उस पे लगा के आप प्रेस कर दीजिए। 100% ही इतना कमाल का यह टिप्स होगा ना, कभी भी आपके प्रिंट हुए कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप कितना भी उसे प्रेस करिए, हाँ, वहाँ की जो सिलवटें होंगी वो ज़रूर हट जाएँगी, लेकिन वो ख़राब नहीं होंगी। तो ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लेके आती रहती हूँ, जिससे आपके भी काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस न्यूज़पेपर को रखा और न्यूज़पेपर को रख के और इस शर्ट को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बार-बार व्हाइट शर्ट को यूज़ करने के बाद ना और प्रेस करने पे कहीं न कहीं दाग धब्बे कुछ पड़े रहते हैं, तो लग ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ यह टिप्स भी बहुत पसंद आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इन रोटियों से। चलिए न्यू ट्रिक बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अक्सर क्या होता है कि रोटी हम लोग काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, रोटी बना के हम लोग रख देते हैं, समय पे नहीं आ पाते हैं, तो रोटियाँ बनते होते क्या होती है ना, जब 1-2 घंटे 3 घंटे होते हैं तो रोटियाँ हमारी कुछ इस तरीके से कड़ी कड़ी अजीब सी हो जाती है और हमें खाने का तो बिल्कुल ही नहीं मन करता है। तो अब हम लेके इसे करें कि आप रोटियाँ तो सेक के रख दिए हैं, लेकिन अब इसको फिर से गर्म कैसे करें। अगर हम तवे पे गरम करते हैं तो तवे पे गरम करने से हमारी रोटियां कड़ी हो जाएंगी और जल भी जाएंगी, हम लेके इससे परेशान भी रहेंगे और खाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आज मैं इसी रोटियों को क्या करूँगी, कैसे यूज करूँगी, जिससे हमें आपकी रोटियां एकदम बिल्कुल नरम मुलायम, एकदम न्यू टिप्स, रोटी बनाने का न्यू टिप्स, जिसे गर्म गर्म आप किसी को दे सकते हैं। तो आई होप ऐसा इस तरीके से टिप्स आपको ले लेना है कुकर, और कुकर में आपको थोड़ा सा लगा देना ऑयल। अब आप रिफाइन वगैरह कुछ भी जो भी हो आपके पास, आप इस तरीके से उसको लगा दीजिए, जिससे हमारी ये जो उसे लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक टिश्यू पेपर इस तरीके से। और टिश्यू पेपर हर घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, तो अब सभी घर में होता है। और ना हो तो आप एक कॉपी, एक बुक, किसी का एक पेज ले लीजिए जो ख़राब हुई हो, इस तरीके से लेके उसी में डाल देना। अब आप सोचेंगे ऑयल तो इसमें लग गई, तो रोटियां कैसे बनेंगी। अब इससे क्या होगा, हम इस रोटियों को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का से इसे ढक देंगे, जिससे हमारी रोटियां इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, इतनी अच्छी हो जाएगी ना, जो आप सपनों में नहीं सोचेंगे। तो ये एकदम न्यू टिप्स है रोटी गरम करने का, सेकने का, देने का, जिससे जिससे आपकी रोटियां हमेशा मुलायम और बहुत सॉफ्ट अच्छी रहेगी। बार बार आपको तवे चढ़ाने के, अगर आप तवे पे चढ़ा के इसको गर्म करते ना, तो इतनी कड़ी हो जाती, टाइट हो जाती, हार्ड हो जाती, जिससे आपको खाने में भी बहुत परेशानी होती। लेकिन जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हूँ, इस तरीके से डाल के आपको ढक्कन को लगा देना है, बस कुकर के सीटी को नहीं बैठाना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद हमारी जो है कि रोटियां इतनी अच्छी मुलायम, मैंने यहाँ पे 10 मिनट तक छोड़ दिया था। 10 मिनट छोड़ने के बाद इसका रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। इतनी अच्छी अच्छी गरम गरम फुली फुली रोटियां आपको मिलेगी। आपकी रोटियां हमेशा सॉफ्ट और अच्छी, और इसे आप कभी भी नहीं समझ पाएंगी ये बासी रोटी दूसरे टाइम का है, तीसरे टाइम का है, कैसा आप खा रहे हैं। इतनी कमाल की यह टिप्स है। यहाँ पे देखिए जो भी ऑयल था सब इस टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो गया और रोटियां हमारी हो गई एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट। तो और इतनी कोमल है कि हमें देखिए मुट्ठियों में इस तरीके से हम मोड़कर उसे रख दे रहे हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लेके आती हूँ। इस रोटी बनाना अब नया टिप्स जो है आपको सीखना है कुकर में। अब ढेरों रोटियां बनाए बस एक कुकर की मदद से। तो है ना कमाल के टिप्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए टिप्स।